गरीब होना गुनाह है क्या? यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। जरूर पढ़ें। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर गुरुद्वारे के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि गरीब होना गुनाह है क्या। कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर नीयत साफ। उसके निन्ने निन्ने से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़ के उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग मांगा है। मेरी माँ रोती रहती हैं, उनके लिए सर्व मांगा है। और मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे हैं। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा सवाल था। हाँ, जाता हूँ, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार ना चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती। पर अंकल, मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती हैं। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती हैं। जब कहता हूँ, माँ तुम भी खाओ, तो कहती हैं, मैंने खा लिया था। उस समय लगता है झूठ बोलती हैं। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ना कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इस गुरुद्वारे में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? उनसे पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे उस समय तक यह एहसास कराने वाला वह छोटा सा बालक था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। और मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि सच में गरीब होना गुनाह है क्या? आज एक मासूम ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा सबक दे दिया था। शायद कभी कभी ईश्वर इस तरह से दूध हमारे पास भेजते हैं ताकि हम आत्मचिंतन करके समाज के कल्याण की भावना की ओर अग्रसर हो सके। मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग ज़रूर सुने प्लीज़। बाय बाय।